इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जमीन के दखल खारिज एवं मोटेशन से संबंधित एक नई अपडेट निकल के आ रही है। इसमें क्या है कि हम लोग सभी को जानते हैं कि जमीन तो रजिस्ट्री हो जाती है सबका, लेकिन दखल खारिज के समय क्या होता है कि 30 से 40% जमीन ही दखल खारिज हो पाता है। अन्य जमीन में जैसे कोई जमीन में विवाद है या भाई का लफड़ा है या विवाद सरकार से विवाद है या किसी अन्य भूमि से या किसी अन्य कारण से विवाद चल रहा है या कर्मचारी गलती कर दिया है, मतलब भिन्न भिन्न कारणों से 50 से 60% जमीन का दखल खारिज रुक जाता है। अब तो 50% हो गया है, लेकिन पहले तो बहुत रुक रहा था। तो इन सारी समस्याओं को देखते हुए बिहार सरकार ने निबंधन कार्यालय और भूमि राजस्व विभाग के बीच के जो पोर्टल है, उन दोनों को पोर्टल के बारे में एक साथ चल रही है कि जमीन रजिस्ट्री के 10 दिन के अंदर ही हम मोटेशन और दखल खारिज कर दें, जिससे आम पब्लिक को किसी प्रकार के न लेने में समस्या हो न बेचने में समस्या हो। तो इससे संबंधित एक ताजा अपडेट निकल के आ रहा है, इसी को हम इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। तो जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। देखिए दिया है कि निबंधन एवं राजस्व विभाग के वेबसाइट को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू, मतलब वही जो रजिस्ट्री ऑफिस है या राजस्व विभाग है, दोनों का जो ऑनलाइन पोर्टल उसको जोड़ने की प्रक्रिया शुरू किया जा रहा है। तैयारी जमीन निबंधन के साथ होगी जमाबंदी, मतलब जैसे ही आपका जमीन रजिस्ट्री होगा तुरंत दखल खारिज के लिए प्रोसेस हो जाएगा, आपको कुछ करने का आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। राज्य में जल्द ही जमीन के निबंधन के साथ ही दखल खारिज की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। इस व्यवस्था में निबंधन की प्रक्रिया संपन्न होने के साथ ही दखल खारिज के लिए स्वतः आवेदन हो जाएंगे। इसमें 1 सप्ताह से 10 दिन के भीतर दखल खारिज भी संपन्न हो जाएगा। तो समझ सकते हैं कि रजिस्ट्री के 10 दिन के भीतर ही आपको दखल खारिज भी हो जाएगा। इस प्रक्रिया को अमली जामा पहनाने के लिए, मतलब धरातल पर लाने के लिए निबंधन विभाग एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की वेबसाइट को आपस में जोड़ने की कवायद शुरू कर दी गई है। इस नई प्रणाली के पहले चरण के परीक्षण में भी संपन्न हो गया है, लेकिन अभी इसमें कई स्तर का बदलाव होना है, मतलब अभी प्रक्रिया में चालू हुआ है, बहुत सारा बदलाव होना है। इसके बाद भी वेबसाइट को अंतिम रूप पूरी तरह से शुरू किया जाएगा। इसमें कुछ महीने लगने की संभावना है, मतलब समय थोड़ा लगेगा। जमाबंदी कायम होने के 5 दिनों के अंदर ही मामले की शिकायत आ जाती है, तो उस मामले में सुनवाई राजस्व विभाग में की जाएगी। मतलब अगर जमाबंदी हुआ और 5 दिन के अंदर ही उस मामले में शिकायत आ जाता है कि हाँ इसमें इस प्रकार का प्रॉब्लम है, तो मामला को राजस्व विभाग समझेगा और आपत्ति का निराकरण किया जाएगा। ये है, अगर आप जैसे रजिस्ट्री हो गया और आपका जमाबंदी हो गया, दखल खारिज हो गया, तो आपको 10 दिन के अंदर ही 5 दिन के अंदर ही अगर कंप्लेन हो पाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर कंप्लेन होगा तो राजस्व विभाग समझेगा। और इसमें क्या अपडेट है देखिए, 30 से 40% आवेदन रद्द हो जाते थे। दखल खारिज के 30 से 40% आवेदन को बिना किसी ठोस कारण के बताए ही रद्द कर दिया जाता। कुछ अंचलों में बिना कारण आवेदन को अस्वीकृत करने की संख्या 50% या इससे अधिक है, मतलब 50% इससे अधिक लोगों को दखल खारिज नहीं हो पाता था। हाल ही में विभाग ने एक सभी अंचलों के सीओ को जवाब तलब किया और राज्य में अमूमन 7 से 8 हजार दखल खारिज संबंधित आवेदन आते हैं। जमीनें रोजाना 7 से 8 हजार दखल खारिज के लिए आवेदन आता है। जमीन के निबंधन के साथ ऑनलाइन दखल खारिज होने की व्यवस्था शुरू होने से ऐसी फजीहतों से लोगों को काफी राहत मिलेगी। मतलब ऑनलाइन जब दखल खारिज होने लगेगा जमीन की रजिस्ट्री के साथ ही, तो बहुत सारा इसमें सुधार होगा, इस बारे में बोला गया है। और देखिए फिर इसी का है, दोनों विभाग के वेबसाइट आपस में जुड़ने से जिस जमीन का निबंधन होगा उस पूरी रिकॉर्ड राजस्व विभाग के पास स्थानांतरित हो जाएगा। मतलब जिस जमीन का अगर मोटेशन हो जाएगा वो राजस्व विभाग के पास चला जाएगा, दोबारा आवेदन के चक्कर नहीं होगा। पूरा रिकॉर्ड स्थानांतरण होने के बाद यह राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में डिजिटल तरीके से स्वतः दर्ज हो जाएगा। अब इस रिकॉर्ड से मदद दखल खारिज में मिलेगी। इस प्रकार से है, देख सकते हैं इसमें दिया गया है और क्या कि 7 से 10 दिनों में दखल खारिज पूरी होगी, मतलब 7 से 10 दिन के अंदर आपका दखल खारिज हो जाएगा। इसके बाद
6,15,000 आवेदन अभी लंबित है दखल खारिज में। तो अभी तक पूरे बिहार में 6,15,000 आवेदन का दखल खारिज मोटेशन नहीं हो पाया है। दखल खारिज मोटेशन करने का मतलब है, दखल खारिज को इंग्लिश में मोटेशन बोलते हैं, हिंदी में दखल खारिज बोलते हैं। परेशानी से राहत मिलेगी। वर्तमान में जमीन दखल खारिज करना सबसे बड़ी समस्या है। इसके लिए की जाने वाली आंशिक आवेदनों को बिना किसी ठोस कारण के रद्द किया जा सकता है। फिर इन करने इस प्रकार सारा कुछ दिया गया, देख सकते हैं। फिर करने के लिए लोगों को अंचल कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है। बिचौलिए काम के लिए लोगों से पैसा ऐंठ लेते हैं। मतलब बिचौलिया के बारे में बताया गया है कि बीच वाला आदमी जो है ना बहुत पैसा ले लेता है। वर्तमान में सभी अंचलों दखल खारिज में 6,15,000 से अधिक आवेदन लंबित है। मतलब पूरे बिहार में 6,15,000 से अधिक आवेदन लंबित है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। देखिए, बड़े चैनल को सब्सक्राइब सब कोई करता है, लाइक सब कोई करता है। छोटे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो। नमस्कार, जय हिंद।